बोलो कौन सा डाउट है, बताएं देता हूँ। बोलिए क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलिए और असाइनमेंट नंबर बोलिए। सर असाइनमेंट नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9। डेस्कटॉप, बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन। ये असाइनमेंट रेट मेजर वाला था। हेडिंग क्या था? सर डिफरेंशिएशन। वर्ड प्रॉब्लम्स वाला था, वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ ठीक है, हाँ सर, रेट मेजर है। बोलो क्वेश्चन नंबर। मिल गया। 9th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th। 9 में वाटर वाला कहाँ है? तो शैडो वैडो है। नहीं सर, वो 10th वाला है। अच्छा, तो 9th पूछना, 9th 10th दोनों पूछना है या 9th पूछना है 10th पूछना है, क्या सीन है? सर 10th भी है। 10th भी है, मतलब 9th और 10th दोनों पूछना है। नहीं सर, मेरा 10th है। अच्छा, 9th किसी ने पूछा है क्या? हाँ सर मैंने। ठीक है, चलो बता देता हूँ इसमें क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th देखिए। A light is mounted on a wall 5 meter above the ground. A 2-meter tall person initially 10 meter from the wall and is moving toward the wall at a rate of 0.5 meter per second. After force, मुझे लगता है सेम क्वेश्चन कराया हूं मैं क्लास में। हाँ सर, सेम टू सेम, बट सिर्फ यूनिट्स अलग। क्या यूनिट था? सर फीट पर सेकंड में आपने करवाया था, और ये सब मतलब बाकी केवल सब कुछ वैल्यूज तो में। वही डेटा है जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ सर, सब सेम हाँ ही। सर, इसमें ओ भाई कैलकुलेशन भी नहीं साहब, करना किसने है। पूछा? मैं बताऊंगा। सेम क्वेश्चन कराया हूँ, मुझे पढ़ के याद आया। हाँ हाँ सर, हाँ सर मालूम पड़ गया। ठीक है, अरे सर मैंने वो पीछे देखा नहीं था इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th वाला भी। 10th। 10th। 10th में क्या है? ये पानी खून कौन, ये भी कराया है शायद। सर इसमें लीक नहीं हो रहा। उसमें लीक हो रहा था, इसमें फिल हो रहा है। इतने का ही फर्क होगा, उसमें पानी निकल रहा होगा, इसमें पानी भर रहा होगा। चलो कर देता हूँ, इसमें क्या है। A tank of water in the shape of cone is being filled up at the rate of 12 meter cube per second. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है ना, ये dv by dt है, v वॉल्यूम, तो dv by dt हो गया +12 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कोई दिक्कत? बेस टैंक रेडियस 26, हाइट ऑफ टैंक 8 मीटर। अच्छा, वो तो लिखा है 8 मीटर। At what rate depth of water tank is changing when radius of the top of water is 10 मीटर? तो इसको h मान लेते हैं। ये जो रेडियस टॉप मोस्ट पॉइंट का है उसको r मान लेते हैं। मेरे से पूछा है डेप्थ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dh बाई dt मुझे ढूंढना है ना? बोलो। और कब ढूंढना है? जब रेडियस 10 मीटर हो ऊपर का, तो जब r की वैल्यू 10 मीटर हो। क्वेश्चन समझने में कोई डाउट किसी को? बोलिए। नहीं सर। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, क्वेश्चन समझने में कोई डाउट नहीं। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर दिख रहा है। हाँ सर। तो 26 अपॉन r, 26 अपॉन r इज इक्वल टू 8 अपॉन h, ऐसा लिखेंगे। बोलो बेटा। हाँ सर।
तो h की वैल्यू हो जाएगी 8r/26, दैट इज 4r/13 हो जाएगी, है ना? यस सर। तो इसको रहने दो इक्वेशन 1। सर हाँ, सर वो अपने एच किसको लिया, वो वाटर वाले को लिया फिर पूरे को लिया है? नहीं, जहां तक पानी है, जैसे इस डायग्राम में देखो पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, या यहाँ तक, ये एच है, जहां तक पानी है वो एच है, और पूरे पूरे कोन का ये कैपिटल एच है, मान लो ऐसा, ठीक है? अब हाँ जितने वॉल्यूम में पानी है वो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मुझे dh/dt चाहिए, तो h को r में या r को h में, जिसमें मन उसमें कन्वर्ट कर दो। तो मैं r को h में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r को लिख दूंगा 13h/4, लिख दूंगा, ऐसा हो जाएगा। 13 स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये हो गया 48, ये हो गया पाई, और ये हो गया HQ, ऐसा हो गया। अब हम dv/dt इसको लिख सकते हैं 169 पाई अपॉन 48 इंटू 3 h स्क्वायर इंटू dh/dt, ऐसा लिख सकते हैं डिफरेंशिएट करने के बाद। हाँ सर। अब देखिए dv/dt 12 है, ये 169 पाई, ये 16 h को हम लिख देते हैं 4r/13 इंटू dh/dt। तो देखो 4 स्क्वायर 16 जाएगा, है ना, एंड 13 स्क्वायर 169 वो भी जाएगा। स्क्वायर 169 जाएगा। तो ये तो सर दिख रहा है पाई आर स्क्वायर इनटू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू dh/dt। बाई dt। तो dh/dt हो गया 12/πr²। हाँ सर। यही पूछा है मुझसे, dh/dt हो गया 12/πr²। और कब पूछा है, जब r की वैल्यू 10 है, ऐसा ही कुछ है ना। So dh/dt when small r is equal to 10 मीटर, तो 10 पुट कर दो, when small r is equal to 10 मीटर, तो 10 स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 0.12/पाई दिस मच मीटर पर सेकेंड, है आंसर, देख लो। कॉपी कर ली।
हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट बोलो। और कुछ है, आगे पढ़ाऊं? चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन का सेकेंड एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो हम लोगों ने देखा रेट मेजर वाला, एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसको मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा।
बहुत सिंपल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में बहुत हर जगह यूज होगा, बट हाँ अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही डिटेल होगा, फिजिक्स में सिंपल सिंपल यूज होगा, इतने ही का फर्क है। डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूँ कि ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी सिंपल सिंपल चीजें याद रहेंगी, सिंपल नहीं पढ़ाऊंगा तो कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। सर तो मैक्सिमा और मिनिमा देखिए सर, सब ध्यान से, एक बार ध्यान से देख लोगे लाइफ में कभी दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट केस, देखो इधर जस्ट एग्जांपल के लिए, कुछ थ्योरी बाद में तुम्हें थंब रूल मिल ही जाएगा। मान लेते हैं कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसा ग्राफ है फंक्शन का, मान लेते हैं। तो ग्राफ बना हुआ है तब तो मुझे दिख ही रहा है ना कि ये इसका मिनिमम वैल्यू है। कहाँ हैंग हो गया कि ये इसका एक सेकेंड, सिस्टम हैंग हो गया। तो मैं कह रहा हूँ ये अगर ग्राफ बना हुआ है तब तो मुझे दिख ही रहा है ना कि ये वाला वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा है और ये मिनिमम वैल्यू है वाई में। बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो दिख ही रहा है। तो ग्राफ में तो दिख रहा है, फंक्शन में कैसे दिखेगा वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, तो सपोज ये मेरा ग्राफ है, मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा होगा। हाँ सर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसा होगा। इस साइड वाले पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, तो ऐसा होगा, है ना। हाँ सर। ये जो टेंजेंट है पॉइंट ए पर, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है। तो देखो इसका मतलब है कि ए पॉइंट पर dy बाई dx की वैल्यू नेगेटिव है, ये पक्का है। हाँ सर। बी पॉइंट पर dy बाई dx की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। जीरो है। कांस्टेंट क्या, जीरो है ना। स्लोप एक्स एक्सिस से के पैरेलल है तो 0 डिग्री हो गया ना एंगल, tan 0 0। हाँ हाँ सर। सर, 0 हाँ डिग्री। सर। और पॉइंट सी पर स्लोप कैसा है, dy बाई dx? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, यस। समझ आ रहा है ना? समझ आ जाएगा इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज थ्योरी की जरूरत नहीं, मैं सीधे लिख देता फॉर्मूला, आपका काम चल जाता। बट समझ आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। तो अगर मैं dy बाई dx को खाली ध्यान से देखूं, तो dy बाई dx को केवल ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव था ना। नेगेटिव से 0 हुआ, 0 से पॉजिटिव हुआ और चेंज हो रहा है, मतलब मैं तो एक पॉइंट सी पर किया, हर जगह और इंक्रीज ही करेगा या कुछ भी है। तो dy बाई dx कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट? हाँ। कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग। नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग हो गया ना। हाँ सर, इंक्रीज। तो हेंस dy बाई dx increases with x। इसमें तो किसी को डाउट नहीं? नो सर। यस सर। तो जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होता है
तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, पढ़े थे हम लोग। हाँ सर। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ इंक्रीजिंग कौन है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग पढ़ते हैं डबल डिफरेंशिएशन, दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर। इसका ये मतलब हुआ ना। हाँ सर हाँ। तो यहां से अब हम लोगों को फाइनली फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला ये मिल गया, इफ एट अ पॉइंट dy by dx is 0 and d2y by dx square is positive, then there exists a point of minima of the function y is equal to fx, है ना। हाँ सर। तो मिनिमा होगा x का वैल्यू और उसके क्रॉसपॉन्डिंग y के वैल्यू को मिनिमम वैल्यू कहेंगे, है ना। मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमा x का वैल्यू हुआ और मिनिमम वैल्यू उसके क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू हुआ। क्लियर। ओके सर। समझा। And the corresponding value of y is called minimum value of function, है ना। हाँ सर। समझ आया सबको। सर मतलब मिनिमा इसके लिए x का वैल्यू। हाँ अभी बताता हूँ, देखो फिर से। जैसे मैं दोबारा इस ग्राफ पे आऊं तो पॉइंट बी पर dy बाई डी एक्स 0 है। हाँ सर। तो ये जो x हुआ इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो y हुआ, ये y मिनिमम, इसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। हाँ सर समझा। हाँ सर समझ गया। कोई दिक्कत। नहीं सर। सर ये तो आपको समझाने के लिए कहा, याद रखने के लिए। मान लो मैंने जितनी कहानी सुनाई उसमें से कुछ याद नहीं रह गया, कुछ नहीं याद रह गया तो क्या करो, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दो। जो पॉइंट मिल गया, कुछ भी मिल सकता है, 2-4 पॉइंट मिल सकते हैं, डिपेंड करता है वैल्यू कैसा है। अब क्या करो, इस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा ये बाद में देखेंगे। फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो और वहां पर ये जो dy बाई डी एक्स 0 करके वैल्यू मिला था वो पुट करके देखो, पॉजिटिव आ गया मतलब वो वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर है। हाँ सर। सर तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा। सर वो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कैसे होगा, एक बार समझा सकते हो। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फंक्शन आया ना, उस फंक्शन में x का वैल्यू रख दो जहां पर dy बाई डी एक्स 0 है। प्रॉब्लम करेंगे, अभी प्रॉब्लम 2-4 करके दिखाऊंगा, घबराओ मत। ओके सर। सर वो क्या लिखा, एंड द
dash value of y. and the corresponding value of y. And the corresponding value of y. हो गया? हाँ सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। अब देखिए केस 2.
मान लीजिए कि कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा है, तो आपको तो पहले ही समझ में आ रहा है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा ग्राफ देख के, हाँ सर। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये तो ग्राफ है, इसलिए ग्राफ नहीं हो तो रूल निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहचानेंगे। अगर मैं इधर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये कुछ ऐसा होगा पॉइंट ए पर टेंजेंट, ये कुछ ऐसा होगा पॉइंट बी पर टेंजेंट, ये कुछ ऐसा होगा पॉइंट बी पर टेंजेंट, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा पॉइंट सी पर टेंजेंट होगा। हाँ सर। पॉइंट ए इस साइड dy by dx क्या दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 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 यहाँ पॉइंट बी पर dy by dx क्या दिख रहा है? 0। 0। और पॉइंट सी पर dy by dx क्या दिख रहा है? नेगेटिव। 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 तो ये 3 लाइन ड्रॉ करने से ही मुझे ये समझ में आ गया कि dy by dx डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ सर। हाँ सर। तो फर्स्ट पॉइंट, dy by dx is a decreasing function of x. दूसरी बात, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव, तो डिक्रीजिंग फंक्शन dy by dx है, तो dy by dx का डेरिवेटिव दैट इज d2y by dx स्क्वायर। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो नेगेटिव होना चाहिए। सर dx स्क्वायर। हाँ, dx स्क्वायर, ये नेगेटिव होना चाहिए। हाँ सर। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, इफ at any point dy by dx is equal to 0 and d2y by dx square is negative, then that point will be point of maxima. कॉमन सेंस है। हाँ सर। And corresponding value of y will be maximum value of function. कोई दिक्कत? कॉपी कर लीजिए इसको।
सर हाँ बोलो बेटा। सर वो D2y बोलते हैं या फिर D2y बोलते हैं? मेरे हिसाब से D2y बोलते हैं, बट ये बोलने की कहानी है, देख लो जो लगे। D2y बोलते हैं। ओके सर, ठीक है। हाँ हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, तो अब इन दोनों को सम अप करते हैं। तो इन दोनों को सम अप करेंगे, सब ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखोगे। ये तो मुझे समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं, मान लो इसमें से कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहा, तो आप हमेशा एक काम कीजिए। फर्स्ट स्टेप, फाइंड dy by dx। ठीक है, कुछ भी याद नहीं रहा तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करो। सेकेंड स्टेप, इक्वेट dy by dx to 0 and find x। ये जो x मिला इसको क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं।
क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब है जहां जहां पर dy बाई dx 0 होगा वहां या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया। हाँ सर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो नहीं मिल गया मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मिल गया तो चेक करेंगे कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। दोनों भी हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे स्टेप 3 में, फाइंड d2y by dx स्क्वायर। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे कि अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है वो d2y by dx में पुट करेंगे। पुट values of x that is critical points in the expression of d2y by dx स्क्वायर। जैसे ही ये डाल दिया तो अब क्या करेंगे कि अब चेक करेंगे। चेक करेंगे तो तीन बातें हो सकती हैं। इफ d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव आ गया किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, देन वो क्रिटिकल पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अगर d2y by dx स्क्वायर नेगेटिव आ गया किसी क्रिटिकल पॉइंट पर, तो वो क्रिटिकल पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ये भी हो सकता है कि d2y by dx स्क्वायर भी 0 आ जाए, है ना। तो अगर d2y by dx स्क्वायर अगर 0 आ गया तो आपको नहीं पढ़ना है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है? यस सर। तो ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ये आपको नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। तो आपके सर साथ फिर भी मतलब वो पॉइंट पे मतलब x की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या x की Point of- वैल्यू? मतलब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब होता क्या एक्चुअली? हाँ तो नहीं पढ़ना है, बोला ना, बहुत कुछ होता है दुनिया में, तुम्हें नहीं पता है। हाँ पर सर ऐसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये क्या एक्स्ट्रा होता है? नॉलेज के लिए, जैसे ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, तो इस पॉइंट पर, इसको कस्प फॉर्मेशन कहते हैं, इस पॉइंट पर देखोगे तो एक टेंजेंट इधर से पॉसिबल है, एक टेंजेंट इधर से पॉसिबल है, दो टेंजेंट पॉसिबल है ना। ओके समझा। हाँ तो हाँ सर। इसको कस्प फॉर्मेशन कहते हैं, जबकि अभी तक कर्व में हम लोग पढ़े हैं एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। हाँ सर। हाँ तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तुम्हारे काम का नहीं है, छोड़ दो। ओके समझा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में बहुत कुछ होता है, ये एक टाइप बताया मैंने कस्प फॉर्मेशन। एक दूसरा टाइप बताता हूँ। मान लो कोई ग्राफ तुम्हारा ऐसा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट तो क्या है, कर्व को दोबारा नहीं कट करना चाहिए, हाँ सर। बट ये तो करेगा कट। दो पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो ये सारी कहानी होती है, नहीं समझोगे तुम लोग, अभी इतना ही सही काम चलो, जल्दी से जो कॉपी कर लो, अब इसके प्रैक्टिस करेंगे। तो ऊपर तो समझाने के लिए कहा था, वैसे आपको ये इतने स्टेप्स अगर याद हैं तो बस आपका काम हो गया। आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए।
सर हम्म, सर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना? हाँ हो गया। नो सर। हाँ सर। हो गया। आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, ए और बी, कोशिश कीजिए। ऊपर में जो स्टेप्स लिखा है उसी को फॉलो करो।
डन सर। Yes, sir. Done. हो गया सबका? हाँ सर। सबका हो गया? एक मिनट सर। बताओ सर वो कैसे तो किया? क्या कि हाँ सर बता दो ना एक बार, राइट है कि रॉन्ग है, चेक कर लेंगे। क्या बताऊं? इसमें क्या बताना है, एकदम चिंदी तो है ये बेटा। ये तो एकदम सिंपल, जो थ्योरी अभी पढ़ाया खाली उसी को यूज करना है, कुछ नहीं। जैसे देखो ए में, देखो फर्स्ट ए वाला इधर, बी वाला इधर बताता हूँ, इसलिए लाइन खींच दिया मैं। जैसे मैंने पहले क्या कहा था, dy by dx निकालो, तो dy by dx कितना होगा, जल्दी बोलो। 50x minus 10. हाँ सर। 50x minus 10, तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि जो dy by dx आया इसको 0 से इक्वेट करो, तो x जो मिल गया क्रिटिकल पॉइंट, वो क्या मिल गया, 1/5. 1/5। तो यही एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला ना। Yes. फिर मैंने कहा था कि d2y by dx स्क्वायर निकालो, मतलब dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या मिला, 50. 50। ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। हाँ सर. तो ये अगर हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। हाँ. तो x इज इक्वल टू 1.5 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। आपसे क्या पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए x का वैल्यू 1/5 इसमें पुट कर दो, तो कितना हो गया, 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10 इंटू 1/5, कितना हो गया, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 2, तो 6 माइनस 2 4 आंसर हो गया फर्स्ट का। आया समझ में सबको? हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, सेकेंड में यही कहानी, dy by dx निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x क्या होगा, 3 होगा। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला। हाँ सर. अब मैं d2y by dx स्क्वायर निकालूंगा तो क्या मिलेगा, -2। हाँ सर।
ये नेगेटिव है हमेशा, मुझे पुट करके देखने की भी जरूरत नहीं है x की 3 वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 3 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमा। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 9। 9। 9 हो गए x इज इक्वल टू 3 पुट करने के बाद। हाँ सर। तो ये आंसर हो गया। सर हाँ सर वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हो, मतलब क्या हुआ था? हाँ पूरा यही है, इतना ही, जितना दिख रहा है स्क्रीन पे उतना ही है बेटा। अच्छा ओके सर। सर आप 1 सेकंड स्टेप्स दिखाओ ना। क्या दिखाओ बेटा? स्टेप्स, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत लिखा है, इसलिए एक बार सारे क्रॉस चेक स्टेप्स करना। हैं यार, यही क्वेश्चन है, सारे स्टेप्स हैं, एक भी स्टेप मिस नहीं किया है, पूरा स्क्रीन है बेटा ये। नहीं सर, मैंने गलत लिखा शायद। अच्छा इससे ओके ओके, ऊपर जो मैंने लिखा है था स्टेप्स फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम, वो वाला? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला क्या? हाँ सर। देख लो। सर ये स्टेप 4 आपने क्या किया सर, वो समझ में नहीं आया मुझे। मैंने कहा कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला है वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को d2y/dx² के एक्सप्रेशन में पुट करके देखो कि पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है ना? सर थोड़ा सा नीचे करो ना। ओके सर, कर पॉजिटिव लो सर। मिलता है तो मैक्सिमा, मिनिमा, नेगेटिव मिलता है तो मैक्सिमा। दो और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें कि तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा सर एक दोनों। मिनट, ये थोड़ा लिखना बाकी, मैं डिस्कनेक्ट। लिख लो। सर ये बी का लास्ट पॉइंट बताओ ना एक बार, क्या लास्ट पॉइंट? कि मैक्सिमम वैल्यू y का 9 कैसे आया। x इज इक्वल टू 3 पुट करो क्वेश्चन में। अच्छा हाँ सर, सॉरी। हाँ सर हो गया। हो गया, चलिए एक दो और इजी क्वेश्चन कीजिए।
ये दोनों खींचिए। Done. दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले।
दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। हाँ 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 सर, हाँ हाँ अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो गया, 6x हो गया। हाँ सर। अब क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के देखिए, x इज इक्वल टू +1 पुट करके देखिए, 6 पॉजिटिव आ गया। x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखिए, नेगेटिव आ गया। आया? हाँ सर। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना? बोलो। हाँ सर। तो -1 पुट कर दोगे इसमें, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल गया? 4 मिल गया। x इज इक्वल टू -1, 4 नहीं, सॉरी, -1 करेंगे ना, तो -1 + 3, 2 मिल गया। यस। हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें आपको y मैक्सिमम 2 मिल गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। सेकंड वाला देखो, इसको रेड कलर से, ग्रीन कलर से कर देता हूँ। इसमें dy/dx निकालोगे तो क्या होगा? 3x² -3 ऐसा होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन है ना? ओह हाँ सर। हाँ, तो मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है तो अब मिनिमा चाहिए मुझे, है ना? हाँ सर। तो x इज इक्वल टू +1 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यस सर। यस सर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट विच वी गेट मिनिमम वैल्यू। मुझे मतलब x का वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू +1 आंसर। आया समझ में? हाँ सर। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। लीजिए, एक ही बार 6 क्वेश्चन और देता हूँ। एकदम छोटे छोटे, जैसा ये था वैसा ही छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव इजी क्वेश्चन है। इसमें नंबर क्या था, 2 3 4 से स्टार्ट होगा। तो ये हो गया 4th 5th 6th 7th 8th 9। कीजिए इसको कोशिश।
हो गया सबका? नहीं सर, कहाँ तक पहुंचे? 8th। 7th। जल्दी जल्दी 5 मिनट और। Done, sir. हो गया, बताऊं? चलो देखो, हाँ सर। फर्स्ट पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो यहां से dx बाई dt -2t + 4 ऐसा दिख रहा है, तो t = 2 एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ। हाँ सर। d2x बाई dt स्क्वायर निकालेंगे तो ये नेगेटिव ही मिलेगा, हाँ सर। मतलब t = 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। हाँ सर। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? t2 पुट कर दोगे इसमें तो 8 हो गई। हाँ सर। नहीं, हाँ 8। 8। 8 ही आ रहा है। तो फर्स्ट का आंसर सबको आया 8। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन दिस। सेकंड में आ जाओ, दूसरा कलर। इसमें dy बाई dx क्या मिलेगा? -6x², माइनस नहीं, +6x², बोलो, -30x + 36 ऐसा मिलेगा। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो 6 कॉमन ले लेंगे तो x² - 5x + 6 मिलेगा। यस यस। सर। तो 6 × x - 3 × x - 2 ऐसा मिलेगा।
यस सर। तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। हाँ सर। अब d2y by dx स्क्वायर निकालो, तो 12x माइनस 30 है ना। यस सर। हाँ सर। एक बार इसमें x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, और एक बार x इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करके देखो। तो x इज इक्वल टू 2 पर x इज इक्वल टू 2 पर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ सर। और x इज इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव हाँ सर। है ना। तो x इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। 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 x इज इक्वल टू 2 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल जाएगा। हाँ सर। मैक्सिमम के लिए x इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे और मिनिमम के लिए x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। सर वो वैल्यू अलग ही आ रहा है कुछ। क्या लगाएगा? x इज इक्वल टू 2 पुट करो, कितना आया? सर 39 और 8, 38 और 39। y मैक्सिमम आया 39 और y मिनिमम आया 38, ऐसा? मैंने नहीं देखा। हाँ। मैंने सिर्फ, तुम लोग बोल रहे हो क्योंकि ये वैल्यू पुट करके देखना ये कौन सा काम है। किसी को लग रहा है हाँ ये सर, गलत मुझे भी है, तो यही आया। हाँ सर यही है। क्वेश्चन नंबर 6, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? dv by dt। हाँ हाँ सर। सर। तो एक्सेलरेशन 2, ये क्या बताऊं? तो कॉमन है ना, एक्सेलरेशन इज dv by dt, यस। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो 2 आ गया। वैसे ये अलग से पढ़ाऊंगा काइनेमेटिक्स 2 में भी। 7th, पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूवमेंट ऐसा दिया हुआ है, तो वेलोसिटी एट पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो 4t + 1 यस सर। t इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, 4 × 2 8 + 1 9। 9। ठीक है। हाँ सर। यस सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का मिक्स मत कर देना, इसके लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऐसा है, तो एक्सेलरेशन पूछा है, dv by dt 40 हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ सर 8 आना। तो t2 कर पुट कर दोगे तो 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। 9th, मिनिमम वैल्यू इसका तो बहुत अभी किए हैं, सिंपल है। dy by dx क्या हो जाएगा? 4x - 1, तो x इज इक्वल टू 1/4, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। हाँ सर। d2y by dx स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, मतलब ये मिनिमा ही होगा। हाँ सर। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? x की जगह 1/4 पुट कर दो, 7/8। 1/8 - 1/4 + 1 है ना, तो 7/8 आ 7/8। जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। पक्का? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। अब क्या होगा, कभी कभी
यही मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दिया रहता है। इस सब में क्या है, इक्वेशन बना के दिया हुआ है, इक्वेशन ही डायरेक्टली लिख दिया है ना। हाँ सर। कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम भी रहता है, तो एक दो क्वेश्चन उसके कर लो, थ्योरी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वेशन आपको खुद बनाना है। जैसे ये दोनों ऊपर कितने 9 नंबर तक था। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको नंबर 10 कर दो, इसको क्वेश्चन नंबर 11 कर दो। ये दोनों कोशिश करो जरा जल्दी।
हो गया? सर नहीं आ रहा है, नहीं हो रहा। देखो, दो पॉजिटिव नंबर x प्लस वाई है, x और y है, तो x प्लस वाई 60 है, x इंटू वाई को मैक्सिमम करना है, ठीक है? हाँ तो अपने मन से मान लिए हम z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई को एक फंक्शन। अब इसमें x और y दो वेरिएबल है, बट हमें दिया हुआ है x प्लस वाई 60, तो y को हम 60 माइनस एक्स लिख दिए, तो ये 60x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ सर। Now for z to be maximum, dz by dx को 0 होना पड़ेगा, है ना? हाँ मतलब 60 माइनस 2x को 0 होना पड़ेगा, मतलब x को 30 होना पड़ेगा, और x प्लस वाई 30 है, मतलब y भी 30 होगा फिर तो। यस सर। तो x और y 30 हो गया, तो z मैक्सिमम कितना हो गया? 900। 900। आया समझ में? हाँ सर आया। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A sheet of area 40 मीटर स्क्वायर, तो मेरे पास 40 मीटर स्क्वायर एरिया का एक शीट है, ठीक है? Is used to make an open tank with a square base. Find the dimension of base such that volume of this tank is maximum. तो ये जो हमारा शीट है, इसको ओपन बेस का टैंक कैसे बनाएंगे? चारों कॉर्नर से कट करके फोल्ड करेंगे। हाँ हाँ सर। सर। सर क्या सर? समझे? सर क्या बोला, आप रिपीट करोगे? अरे एक तुम्हारे पास पेपर है, उसको उससे तुम्हें बॉक्स बनाना है, तो क्या करोगे? चारों कॉर्नर से कट करोगे, फिर फोल्ड करके मोड़ दोगे तो ओपन बॉक्स बनेगा, हाँ हाँ सर। है ना? तो स्क्वायर बेस होना चाहिए। नहीं, ये तो उतना भी आसान नहीं है, कट भी नहीं करना है, तो ऐसे ही फोल्ड कर देना है। सुनो सुनो, रुको 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 रुको, ये तो चिंदी क्वेश्चन हो गया। मैं जो सोचा था वो तो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन था, गड़बड़ हो गया। मगर गड़बड़ नहीं, तो ये तो और आसान हो गया, कहने का मतलब है। इधर देखो, एक ओपन टैंक विथ स्क्वायर बेस है, तो ड्राइंग मुझे नहीं आती, तुम लोग समझ लेना। तो ये कुछ ऐसा होगा, तो ओपन टैंक है, मतलब ऊपर खाली है, बाकी ये सब जितने हैं ना, इस सब में प्लेट है। समझ रहे हो? हाँ सर। केवल ऊपर वाला फेस खाली होगा, तो स्क्वायर बेस है। तो स्क्वायर बेस मतलब ये अगर x है तो ये भी x है, और ऊपर का हाइट मैं अपने मन से y मान लेता हूं। मान लिया y? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो टोटल सरफेस एरिया 40 दिया हुआ है। हाँ सर। टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? बेस हो गया एक्स स्क्वायर, और x इंटू वाई वाला 4 हो गया। हाँ सर। हाँ सर। समझा कि नहीं? सही सही।
हाँ 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 सर समझा सर। तो ये सब मिला के 40 मीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है। देखना Yes, मीटर sir. सेंटीमीटर कुछ तो लिखा होगा ना, 40 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मुझे क्या करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, बोलो। इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा, ओ भाई साहब, वॉल्यूम कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यही होगा। हाँ सर। हाँ तो दो वेरिएबल हो गया, एक्स और वाई। तो वेरिएबल ठीक कर लेते हैं, यहां से हम वाई को लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y की जगह। तो वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, y की जगह 40 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x, ऐसा हो गया। हो हाँ गया। सर। हाँ सर। ये x गया, तो 1/4 40x माइनस एक्स क्यूब, ये मुझे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन मिल गया। हाँ सर। नाउ फॉर v टू बी मैक्सिमम, dv by dx should be 0, मतलब 40 माइनस 3x स्क्वायर शुड बी 0, मतलब x की वैल्यू अंडर रूट 40/3 मिलेगी। हाँ सर। पक्का। हाँ सर। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बेस। तो डायमेंशन ऑफ द बेस यही हो गया, स्क्वायर जिसका की साइड लेंथ 40/√3 है ना। यस सर। तो 40/√3 मीटर आंसर। चमका कुछ की नहीं, समझा सर। समझा सर समझा। कॉपी कर लीजिए। सर एक बार क्वेश्चन बता दो ना इसका। और हाँ बस ठीक है। डन सर।
सर हेलो हाँ बोलो। सर ये x की वैल्यू प्लस माइनस √40/3 होगी या सिर्फ प्लस हम लोग को कंसिडर करना है? प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन बेस में स्क्वायर का -5 मीटर साइड का स्क्वायर अरे कैसे हाँ आएगा? सॉरी सर, सॉरी सर, समझ गया। सर अभी जाए कि कुछ करना है? हाँ होगी, जिसका हो गया जाते जाइए, चलिए बाय। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू बाय सर, सर, बाय बाय। सर, बाय बाय सर। बाय बाय सर। बाय।